आप सभी का जी राजस्थान में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। तो चलिए फटाफट अंदाज में रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर का। डूंगरपुर जिले के पाथुल स्कूल में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल स्टाफ ने स्कूल परिसर में 70 पौधे लगाते हुए उनके संरक्षण का संकल्प लिया है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में भक्तमाल कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कथावाचक रामनिवास महाराज ने भक्तों का भक्तमाल कथा की महिमा बताई है। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा एसडीएम अनिल कुमार जैन ने गड्ढापट्टा पीठ पंचायत में जनसुनवाई की। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पुलिस की ओर से सागवाड़ा डिप्टी ऑफिस में ग्राम रक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। डूंगरपुर जिले के सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गौवंश तस्करी के मामले में 20 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। छिपाबड़ौद में बाइक सवार से लूट के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कवाई में दिन दहाड़े हत्या के मामले में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुंडलाजी गांव के बिजली ग्रिड स्टेशन में भरा पानी, 1 दर्जन से अधिक गांवों की बिजली हुई बाधित। बांगरोल में लोग जान जोखिम में डालकर बाणगंगा नदी से मछली पकड़ रहे हैं। बमोरी के पास श्योपुर को जोड़ने वाली पार्वती नदी उफान पर चल रही है, जिससे मध्य प्रदेश का संपर्क कट गया है। जालौर के सांचौर में प्रकाश जानी अपहरण मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जालौर के बागरा पुलिस ने शराब पीकर धारदार हथियार के साथ घूम रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जालौर के सांचौर पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। हरवाड़ा इलाके में दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवती की मौके पर ही मौत हो गई। जालौर पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान नारायण सिंह की अध्यक्षता में 2 अगस्त को आयोजित होगी। कालाडेरा में जयपुर डेयरी के पशु आहार संयंत्र में संविदा कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया है। चौमू के धोली मंडी में ईंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर फट गया, जिसके चलते रास्ता अवरुद्ध हो गया है। चौमू में विधायक कार्यालय में पार्षद संदीप के जन्मदिन पर विधायक रामलाल शर्मा भी शामिल हुए और जन्मदिन की बधाई दी। देवतला नदी में मिट्टी खनन माफिया लगातार मिट्टी का खनन कर रहे हैं। पटवारी को देखते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मौके से फरार हो गए। बौली में मानसूनी सत्र के दौरान 337 mm बारिश दर्ज की गई है। अच्छी बारिश के चलते खारीला बांध में भी पानी की अच्छी आवक हुई है। मलाना डूंगर उपखंड मुख्यालय पर सैयद फाउंडेशन मलाना डूंगर की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रणथंभौर नेशनल पार्क के खंडार रेंज के समीप खेत में भालू दिखा। किसानों ने एकत्रित होकर भालू को लाठी डंडों से वापस तारागढ़ दुर्ग की ओर खदेड़ा। सावन के महीने में खंडार क्षेत्र में शिव मंदिरों में दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा है। खंडार क्षेत्र के स्थित चंबल नदी में पानी की भारी आवक के चलते झरेल का बालाजी मंदिर डूबने की कगार पर है। नागौर जिले के मुंडवा थाना परिसर में नागौर एसपी अभिजीत सिंह के निर्देशन पर जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नागौर जिले में कुचेरा कस्बे में सलमान शहीद पीर बाबा की दरगाह पर ग्रामीणों ने अच्छी बारिश की कामना करते हुए चादर चढ़ाकर दुआ मांगी है। नागौर जिले के रियाबड़ी उपखंड के जसनगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की पूर्व छात्रा सुनीता सेन और सपना ने गुजरात में आयोजित हो रही वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान को गोल्ड मेडल दिलाया है। नागौर जिले के रियाबड़ी के विश्राम डाकगृह में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर रियाबड़ी के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। नागौर जिले के पीपासर गांव में रघुकुल पर्यावरण परियोजना द्वारा विशाल पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नागौर जिले के पर्वतसर में देवसेना पदाधिकारियों ने नवनियुक्त तहसीलदार जगराम मीणा का माल्यार्पण और साफा बनाकर स्वागत किया है। नागौर जिले के डॉक्टर महेंद्र चौधरी ने 18 माह के बच्चे के फेफड़ों से पानी निकाला है। युवा भामाशाह की सराहनीय पहल एड विजेंद्र सिंह गीगासर ने नवसर्जित ग्राम पंचायत भवन हेतु करीब 2 बीघा पैतृक जमीन दान दी है। सरन अथानिया गोचर विकास हेतु पंचायत समिति सदस्य मदन सिंह भुलेरी ने पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी को 51,000 रुपए की आर्थिक अंशदान किया है। राजपूत धर्मशाला में श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन की बैठक का आयोजन हुआ। सामाजिक उद्देश्य और आवश्यकताओं को लेकर चर्चा की गई है। मौसम का बदला मिजाज, क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, किसानों के चेहरे पर आई रौनक। 25 केवाईडी के ग्रामीणों की अनोखी पहल, बीमार पिता के पुत्री की शादी में दिया 1 लाख का सामान, सभी ग्रामीणों ने मिलकर किया सहयोग। किसानों ने सिंचाई विभाग के स्थानीय कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए एसडीएम प्रियंका बिश्नोई, थानाधिकारी रामेश्वर लाल बिश्नोई और सिंचाई विभाग एसई राम सिंह मौजूद रहे। घास कटिंग मशीन का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष मनीष मोहन ने किया शुभारंभ। गौरा फाउंडेशन और कॉमनवेल्थ एंटरप्रेन्योर क्लब की ओर से राजस्थान समेत 12 राज्यों के विद्यार्थियों और सैनिकों के बच्चों को स्वर्गीय श्रीमती चंद्रकला चांडक स्मृति स्कॉलरशिप दी जाएगी। लालगढ़ के शिव मंदिर में विश्व शांति और बारिश की कामना को लेकर प्रतिदिन शिव पुराण और हवन यज्ञ का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
पदमपुर के व्यापारियों से लेन देन कर विभाग के अधिकारियों ने बैठक की। 3 दिन में 350 व्यापारियों ने एमएनएसटी स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है। बांसवाड़ा जिले के चुड़ियावासा गांव में एक कच्चा मकान बरसात के कारण ढह गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना पुलिस ने लूट की गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा जिले के पड़तापुर कस्बे में मुख्य सड़क पूरी तरह से खस्ताहाल हो चुकी है और यहां पर ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र में अवैध शराब और जुए का खेल जोरों शोरों से चल रहा है। पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना कस्बे में हुई चेन स्नैचिंग की वारदात का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। कोटपुतली के ग्राम रघुनाथपुरा में बस स्टैंड पर फुट ओवर ब्रिज न होने की वजह से ग्रामीणों को राजमार्ग क्रॉस करने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। कोटपुतली के राजकीय बीडीएम जिला चिकित्सालय में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। सांबरले की ग्राम पंचायत त्योद में सरपंच हरदीप चौधरी की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। वैक्सीनेशन से वंचित विद्यार्थियों के लिए विशेष वैक्सीनेशन शिविर लगाने की मांग को लेकर सांगानेर सरपंच संघ ने जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा को ज्ञापन सौंपा है। जम्मू रामगढ़ रेंज के निम्बे गांव की पहाड़ी के पेड़ों की सुरक्षा के लिए बनाई गई दीवार अधूरी है, जिसके कारण पेड़ों की सुरक्षा सही ढंग से नहीं हो पा रही है। सब्जियों में बढ़ते रोग को लेकर कृषि विस्तार उपनिदेशक राकेश अटल ने जयचंदपुरा ग्राम पंचायत का दौरा किया है। रेनवाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिलकर जिला कलेक्टर के नाम से नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। बिलाड़ा के व्यापारियों ने मोहल्ले से महिला और बच्चों के दहेज के लिए मारपीट कर घर से बाहर निकालने का मामला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिलाड़ा पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 4 आरोपियों को अलग अलग गांव से गिरफ्तार किया है। बिलाड़ा सहित आसपास गांव में लगातार बाइक चोरियों का मामला सामने आ रहा है। कस्बे में होमगार्ड की बाइक चोरी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोहावट ग्राम पंचायत संघ ब्लॉक ने पंचायत सहायकों को नियमित करने की मांग की है। जोधपुर के फलौदी में स्थित क्रिप्टो रिलीफ इंडिया के सहयोग से राजकीय अंबेडकर छात्रावास में गरीब महिलाओं को खाद्यान्न सामग्री के 500 पैकेट वितरित किए गए हैं। जोधपुर के फलौदी के युवा परमानंद पुरोहित स्वयं के साथ साथ अपने दोस्तों को रोजगार प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। ग्राम पंचायत सोइंत्रा में सरपंच गोविंद सिंह चौहान की अगुवाई में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण कर 60 संभाल की जिम्मेदारी ली गई है। कृषि विभाग द्वारा तिमरी में किसानों की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में किसानों को जैविक खेती से जीरा और सब्जी उत्पादन की अपार संभावनाओं के बारे में अवगत करवाया गया है। कैंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार रामाराम मेघवाल की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ओसिया पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया है। युवक को दोगुना पैसे का लालच देकर धोखाधड़ी का आरोप है। तिवरी में मथानिया चौराहे के पास बारिश का पानी जमा हो जाने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। दौसा के लवान थाना क्षेत्र में गिरधरपुरा गांव में एक विवाहिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। दौसा के बसवा थाना क्षेत्र के कोलाना गांव निवासी बाबूलाल शर्मा के आत्महत्या करने के मामले में परिजनों ने सूदखोरों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। दौसा के सदर थाना क्षेत्र में भांडरेज मोड़ पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। दौसा के बांदीकुई उपखंड क्षेत्र के हरिपुरा गांव का आम रास्ता खस्ता हाल है, जिसके चलते ग्रामीणों को आवाजाही में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए दौसा के गीजगढ़ गांव में भाजपाइयों ने बैठक कर जीत के लिए रणनीति बनाई है। बाड़मेर क्षेत्र के भुरटिया गांव में दहेज की मांग से परेशान होकर विवाहिता ने जहर खा लिया है। गुड़ामालानी क्षेत्र के मेगा हाईवे पर कापसी तेल से भरा ट्रक अचानक पलट गया। घटना की जानकारी मिलते ही सिरदरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। चौहटन मुख्यालय पर आयोजित भगत सिंह क्रिकेट कप प्रतियोगिता का समापन समारोह बीजेपी जिला अध्यक्ष आदूराम मेघवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुआ है। बाड़मेर जिले के डेयरी पशुपालन के लिए केयर्स फाउंडेशन के बीच MOU हुआ है। नोक उप तहसील के क्षेत्र के आंगनवाड़ियों का आंगनवाड़ी सुपरवाइजर देवेंद्र सिंह ने निरीक्षण किया है। कस्बे के निकट स्थित रायधन भील की ढाणी के लोगों को भीषण गर्मी से पेयजल संकट से राहत नहीं मिल रही है। ढाणी में बनी GLR सूखी पड़ी है। किसानों को राहत के लिए उपनिवेशन विभाग द्वारा आवंटित कृषि भूमि के किश्त पर ब्याज में 100% छूट की अवधि बढ़ाई गई है। बिलानी में बाइक के फिसलने से 2 लोग घायल हो गए हैं। चेलक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पौधारोपण किया गया। करीब 50 पौधे लगाए गए। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अशोक बैरवा ने जानकारी दी है। उपखंड मुख्यालय में स्थित शमशान भूमि पर बबूल की कंटीली झाड़ियों को ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि नरपत सेन द्वारा निकाली गई है। मंडाई गांव के समीप निजी कंपनी द्वारा पवन संयंत्र लोकेशन लगाने के लिए खोदा गया, जिससे 2 गाय की मौत हो गई है। सीकर के दादारामगढ़ इलाके के गोरिया के पास रोहित होटल पर हेड कांस्टेबल को गोली मारकर कार लूटने के मामले में तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिमाचल में भूस्खलन में मारे गए 3 मृतकों का शव सीकर पहुंचा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके के बिहारीपुर में सरपंच पद के लिए हुए उपचुनाव में 384 मतों से रेखा कंवर विजय घोषित हुई है।
सीकर के खाटू श्याम जी थानाधिकारी पूजा पुनिया का स्थानांतरण होने पर लोगों ने उन्हें सम्मान किया और घोड़ी पर बैठाकर विदाई दी गई। बीजेपी नेता प्रेम सिंह बाजौर पर हुए हमले के विरोध में भाजपाइयों ने रामगढ़ शेखावटी कस्बे में विरोध प्रदर्शन किया है। टाकवाटिका जहाजपुर में क्षेत्रीय कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें सर्वसम्मति से अनिल कुमार टाक हिंडौली दोबारा अध्यक्ष चुने गए हैं। हनुमाननगर थाना क्षेत्र के अजमेर कोटा जयपुर तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक कार से 180 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। बिजौलिया तहसील में विभिन्न सरकारी दफ्तरों में कार्यरत 102 सफाई कर्मियों को बरसात में सुविधा के लिए रेनकोट वितरित किए गए। भारत विकास परिषद की साधारण बैठक आयोजित हुई। महिला प्रमुख टीना मालपानी की अध्यक्षता में पूर्व सचिव भंवरलाल टेलर के आवास पर यह आयोजित हुई है। पारसोली पुलिस ने राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लूट और मारपीट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 6 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रावतभाटा में परमाणु बिजली घर में संयंत्र में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों का शोषण करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। नगर के जैन किला मंदिर में चोरी की वारदात को लेकर पुलिस ने संदिग्ध लोगों के सीसीटीवी फुटेज वायरल किए हैं। अखिल भारतीय धोबी महासभा संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार कनौजिया और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अंतराप ने पार्षद संजय रेठुदिया को प्रदेश संगठन सचिव के पद पर नियुक्त किया है। फर्जी आरएस अधिकारी होने का झांसा देकर दुष्कर्म आरोपी को राजगढ़ थाना पुलिस ने प्रोटेक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया है। रामगढ़ कस्बे में गंदे पानी की निकासी नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आबादी क्षेत्रों में लगे ट्रांसफार्मर से बारिश के मौसम में करंट आने का खतरा बना हुआ है, लेकिन बिजली विभाग इन समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तारागाजी के भरथरी में उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रावण मास के चलते अनेक स्थानों से आ रहे हैं भक्त। खैरतल निकटवर्ती गांव दांतला में सोमवार को 6 साल के बच्चे की सांप के काटने से मौत हो गई। तारागाजी के बुरियावास में पौधारोपण किया गया। समाज सेवी हरीश पायला ने पौधे लगाए। बांसुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब पार्टी कर हुड़दंग करने के मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। तिजारा क्षेत्र में इंद्र देवता मेहरबान हुए हैं। 5 बजे से ही लगातार बारिश हो रही है। बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। तिजारा क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रही हरे पेड़ों की कटाई। गुटखा बनाकर हलवाई की दुकान पर करते हैं बेचने का आरोप। पुलिस प्रशासन बना जाए। मारपीट और हत्या के प्रयास के आरोप में पुलिस ने आरोपी मौसम दिन को गिरफ्तार किया है। घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। पुलिस ने कुख्यात डकैत आबिद को गिरफ्तार किया है। आरोपी 15 सालों से फरार चल रहा था। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर का। सांगोद पुलिस ने गद्दिनो गुंदनपुरा क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात में खुलासा किया है। उनवाद में किसानों के खेतों के रास्ते अवरुद्ध हो गए और जल्द ही इसका समाधान होगा। मुईकला में गाजी सालार पीर दरगाह से दानपेटी तोड़कर रुपए ले जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुईकला के पीपली चौराहे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विधायक भरत सिंह के पक्ष में जमकर नारेबाजी की है। दिल्लीपुरा में स्थित धार्मिक स्थल पर आवागमन के लिए पक्की सड़क बनवाने की मांग की गई है। सदर थाना क्षेत्र के नैनवा रोड स्थित तेजाजी मंदिर में अज्ञात चोरों ने दानपेटी को तोड़कर उसमें रखी नकदी चुरा ली है। राज्य मंत्री अशोक चांदना को कैबिनेट विस्तार में प्रमोट किए जाने को लेकर हिंडौन नैनवा क्षेत्र में कार्यकर्ता पूजा अर्चना में लगे हैं। नैनवा में नगरपालिका के खिलाफ धरने पर बैठे मुस्लिम परिवार बरसात में भी भीगता रहा। आजंदा में चंबल नदी के किनारे खेत में भरा पानी। तेज बारिश से घोड़ा पछाड़ नदी में पानी की आवक लगातार तेज होती जा रही है। जयपुर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता मुकेश कुमार मीणा के नेतृत्व में मंगलवार को हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई है। टोडाभीम कस्बे में पुरोहितों की पाड़ा में 29 जुलाई को पारिक समाज और महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा। सरकार की कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर अवैध कोचिंग संस्थान को पाबंद कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। आरएस ट्रेड में धांधली का आरोप लगाते हुए भाजपाइयों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिंडौन एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बीजेपी शहर मंडल हिंडौन के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया है। केशीपुरा में मानव कृषि फार्म हाउस पर मानव ने 7 पौधे लगाकर बनाया जन्मदिन। कोलसिया में 1 अगस्त को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए नए भवन के शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। राणासर गांव के मुख्य बाजार में मनीष झाझड़िया ने अपने स्वर्गीय पिता श्रीचंद पुत्र भोलाराम झाझड़िया की स्मृति में ठंडे पानी की व्यवस्था की है। मुगाला में ओटी पर दिखाई देने वाली शॉर्ट फिल्म फादर का विधि विधान से मुहूर्त किया गया। परसारामपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा ने आरओ वाटर कूलर का फीता काटकर उद्घाटन किया है। बीजेपी मंडल आरआई की संगठनात्मक बैठक मंडल अध्यक्ष राम सिंह राठौर की अध्यक्षता में हुई है। मुराबाला के ग्रामीणों ने समस्याओं के निस्तारण के लिए विधायक सुरेश टांग का आभार जताया है। पंडागा के भामाशाह सुनील कुमार कांवड़िया ने एक व्यक्ति की आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन करवाया है। ग्राम पंचायत ठिकराना मेंद्रातान में एसडीएम रामप्रकाश ने बापू योजना में पौधारोपण करके सरपंच और ग्रामीणों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी है। जवाजा की ग्राम पंचायत दुर्गावास में सरपंच हरि सिंह रावत ने पंचायत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर बाली में धनपत राज अध्यक्ष और समस्त महादेव टैक्सी स्टैंड ने राजकीय अस्पताल के मरीजों को फल बांटे हैं। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बाली के उपनिदेशक पदोन्नति होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। देसुरी ग्राम पंचायत मंगलरथ राव के कोलर गांव में चारागाह विकास को लेकर मनरेगा श्रमिकों को पुनः वनस्पतिकरण को लेकर जानकारी दी गई है। देसुरी में राजकीय माध्यमिक विद्यालय गुंडा देवडान में बागोल देसुरी कार्यरत शिक्षक उमेशचंद मीणा और सेवाराम दिवासी विद्यार्थियों के घर पर जाकर गणित और विज्ञान विषय की पढ़ाई करवा रहे हैं। देसुरी के सोडावास गांव में बीजेपी हिमावास मंडल की ओर से भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि मनाई गई है। सिरोही जिले के आबू रोड में लाइफ केयर हॉस्पिटल द्वारा एक वृद्धा की ब्लॉक हुई 3 धमनियों को एंजियोप्लास्टी के द्वारा सफल उपचार किया गया है। सिरोही जिले में रोहिड़ा में ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष पवन राठौड़ का स्वागत किया गया है। सिरोही जिले के सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार ने चिरंजीवी योजना से जुड़े अस्पतालों का निरीक्षण किया है। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कुंभलगढ़ में सचल विधिक सेवा केंद्र और मोबाइल लोक अदालत के वैन का न्यायाधीश सरफराज नवाज ने रवाना किया है। धोइंदा में चेतेश्वर महाराज मंदिर परिसर में चल रहे श्रीमद् भगवत कथा महोत्सव में पवन महाराज ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। पाखंड गांव में चामुंडा मित्र मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा पिपलिया तालाब पेटे में संघन पौधारोपण अभियान की शुरुआत हुई है। माताजी का खेड़ा के पास चलती बाइक पर हमला करने से युवक घायल हो गया है। जिला परिषद राजसमंद एसओ डॉक्टर दिनेश राय सापेला का राजसमंद उपखंड अधिकारी पद पर तबादला हो गया है। बसेड़ी पुलिस ने एक लूट की वारदात का खुलासा किया है। राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सिलावट के गांव नदौरा में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की बैठक स्वच्छता प्रभारी के द्वारा की गई है। नगर परिषद धौलपुर द्वारा देवनारायण छात्रावास के लिए भूमि आवंटित की गई है। नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह ने अधिकारियों के साथ तगावली रोड धौलपुर स्थित सीवरेज प्लांट का निरीक्षण किया है। कलौरी थाना क्षेत्र के गांव परौला में मामूली बात पर झगड़ा हो गया है। एसपी केसर सिंह शेखावत ने नया प्रयोग करते हुए पुलिस की डीएसटी टीम और क्यूआरटी टीम की वर्दी को बदल दिया है। टीबी में श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में कोरोना जन चेतना रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है।